नमस्कार। एक देश एक चुनाव। कल से जब से पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति महोदया को सौंपी है इस विषय पर, तब से इस पर राजनीतिक गलियारों में भारी चर्चा पर चर्चा जारी है। हर तरफ देश में एक ही चर्चा है कि भाई देश में एक देश एक चुनाव की स्थिति कब से लागू होगी। लोकसभा, विधानसभा, जिला पंचायत, नगर पालिका, ग्राम पंचायत, सारे चुनाव एक ही समय, एक ही अवसर पर कब होंगे। पूरे देश में एक वोटिंग लिस्ट कब होगी जिसमें ग्राम पंचायत से लेके लोकसभा तक का वो चुनाव हो, एक ही मतदाता सूची हो। और इस सब के बीच एक चर्चा और है। वो चर्चा ये कि अगर जिसी की संभावना जताई जा रही है सत्ता के गलियारों में कि 2029 से, यानी 2029 में जो लोकसभा का चुनाव ड्यू होगा, तब उसके साथ ही देश में एक देश एक चुनाव की स्थिति आरंभ हो जाएगी। अर्थात 2029 के लोकसभा चुनाव के साथ ही देश के सभी विधानसभाओं के चुनाव करा लिए जाएंगे। ये कानून बने, उसकी प्रक्रिया पूरी हो, इस सब का सिलसिला शुरू होगा 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद, नई सरकार के गठन के बाद। लेकिन अगर 2029 से देश में एक देश एक चुनाव की स्थिति लागू करनी हुई तो कई राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल बढ़ाना होगा और कई राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल घटाना होगा। जिन राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल घटेगा, ऐसे 13 राज्य हैं देश में, और उसमें देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश भी है। जी हां, उत्तर प्रदेश में आज ये मुद्दा चर्चा में है। 2027 में उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव तय है, ड्यू है, और 29 में देश में एक देश एक चुनाव की स्थिति अगर लागू होती है तो दो स्थितियां बनती हैं। एक स्थिति, पहली स्थिति जिसकी संभावना ज्यादा है, 2026 के मध्य में, यानी वक्त से कुछ पहले, इस विधानसभा के, योगी सरकार के इस कार्यकाल में वक्त से कुछ पहले विधानसभा का चुनाव करा लिया जाए 2026 में, जब देश के अन्य राज्यों में भी चुनाव होंगे, ताकि लगभग 2.5 साल का कार्यकाल नई विधानसभा को मिल जाए और फिर उस 2.5 साल के कार्यकाल के बाद 2029 में लोकसभा के साथ 5 साल की विधानसभा के लिए चुनाव करवाया जाए। एक संभावना। दूसरी संभावना कि नियत समय पर ही इस विधानसभा में चुनाव हो, 27 में ही चुनाव हो, 2027 में, और फिर लगभग पौने 2 साल की विधानसभा रहे और 29 में फिर चुनाव हो, तब 5 साल की विधानसभा के लिए वोट डाला जाए लोकसभा के वोट के साथ। लेकिन इतना तय है कि इस बार उत्तर प्रदेश, अगर ये व्यवस्था देश में लागू हुई तो उत्तर प्रदेश की जनता इस बार जो विधानसभा उत्तर प्रदेश के लिए चुनेगी वह लगभग आधे कार्यकाल की होगी। आधे कार्यकाल के बाद उसको फिर एक पूर्ण कार्यकाल के लिए लोकसभा चुनाव के साथ 2029 में एक बार फिर चुनाव में जाना होगा उत्तर प्रदेश को। जी, तो कुल मिला के मसला ये कि उत्तर प्रदेश की जनता एक बार आधे कार्यकाल के लिए सरकार चुनेगी। अब वो 26 के मध्य में चुनाव हो या 27 के आरंभ में चुनाव हो, वो विषय अलग है। हालांकि अभी ये प्रक्रिया थोड़ी लंबी है एक देश एक चुनाव को लागू करने की। लोकसभा के चुनाव के बाद नई सरकार का गठन, उसके बाद मंत्रिमंडल में ये विषय आएगा, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में,
मंत्रिपरिषद की मंजूरी के बाद विधि आयोग की जो सिफारिशें हैं उनको कानूनी शक्ल देके कानून में तब्दील किया जाएगा और उसके बाद राज्यों की विधानसभाओं के पास भेजा जाएगा प्रस्ताव मंजूरी के लिए, सहमति के लिए। फिर राष्ट्रपति की स्वीकृति होगी और उसके बाद कहीं जाके कानून बनेगा। लगभग 18 संशोधन करने होंगे कानून में, संवैधानिक प्रावधानों में एक देश एक चुनाव की व्यवस्था लागू करने के लिए। बहुत सारे लोगों को लगता होगा, खासतौर पर नई पीढ़ी को, ये कि एक देश एक चुनाव कोई नया मामला है, कोई नया बखेड़ा खड़ा कर दिया क्या भाजपा ने। ऐसा नहीं है। 4 आम चुनावों तक इस देश में एक देश एक चुनाव की ही व्यवस्था थी। इस रिदम को, इस संतुलन को तो इंदिरा जी के समय में जानबूझकर बिगाड़ा गया। अन्यथा तो इस देश में 4 आम चुनावों में एक देश एक चुनाव की व्यवस्था का पालन हुआ, विधानसभा और लोकसभा एक साथ। बाद में इंदिरा गांधी के समय में उसकी व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर दिया गया। फिर ऐसी स्थिति हो गई कि हर साल 5 से 6 राज्यों में चुनाव होता है देश में, और हर वक्त कहीं ना कहीं पंचायत से लेके लोकसभा तक का कुछ ना कुछ बाई इलेक्शन, कहीं दिस दैट चलता रहता है। हमेशा पूरा देश इलेक्शन मोड में रहता है। राजनीतिक पार्टियां सब काम छोड़ के केवल इलेक्शन मोड में है। उनके पास दूसरा कोई काम करने का समय नहीं, दूसरा कुछ चिंतन करने का भी समय नहीं। केवल इलेक्शन, केवल इलेक्शन, केवल इलेक्शन, लड़ो जीतो हारो, लड़ो जीतो हारो। 5 साल में एक बार चुनाव हो तो कम से कम कुछ समय ठहर कर सोचने का वक्त राजनीति को भी मिले ना, नेताओं को भी मिले, राजनीतिक दलों को भी मिले, जनता के साथ कुछ विमर्श हो सके, कुछ संवाद हो सके। हर वक्त घोड़े पर सवार राजनीति, चुनाव की ओर सर पर दौड़ती राजनीति। ऐसा लग रहा है कि केवल चुनावी मशीनरी बन के रह गई हैं राजनीतिक पार्टियां। लोक सेवा, जन सेवा, जन जागरण जैसा कोई विषय नहीं। इस देश में 4 आम चुनावों तक की व्यवस्था थी। बस अब समय वो आ रहा है कि जब हम उस पुरानी व्यवस्था को फिर से बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। एक देश एक चुनाव। देश का नागरिक एक ही वोटर लिस्ट से वोट करे देश में होने वाले हर चुनाव में। ये सिद्धांततः ठीक बात है, अच्छी बात है, सुविधाजनक है। अगर 4 प्रकार के चुनाव हैं तो 4 वोटर लिस्ट क्यों हो? किसी का नाम छूटता है, किसी का कटता है, किसी लिस्ट में नाम होता है, किसी में गायब होता है। इन सबसे मुक्ति के लिए एक देश एक चुनाव, एक मतदाता एक सूची। एक ही दिन में व्यक्ति अपना सांसद और विधायक दोनों चुन ले, और बेहतर हो कि जिला नगरपालिका, स्थानीय निकाय और पंचायतों के लिए भी अपने प्रतिनिधि उसी दिन चुन ले। ऐसी व्यवस्था हो जाए, वो देश के लिए आदर्श स्थिति होगी। क्योंकि देश में वैसी व्यवस्था पहले रह चुकी है। नेहरू जी के समय में, इंदिरा जी के समय में भी कुछ समय तक चली, लेकिन बाद में इंदिरा गांधी ने इस व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर दिया था। और उसके बाद जो ट्रेन पटरी से उतरी तो इतनी उतर गई कि पूरा देश 5 साल चुनावमय हो गया। तो अब एक नया प्रयोग फिर से करने की कोशिश देश में हो रही है, और उम्मीद की जानी चाहिए कि 2029 में भारत एक देश एक चुनाव की व्यवस्था से फिर से जुड़ सकेगा, फिर से उस रास्ते चल सकेगा। धन्यवाद।